आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल इंडिया में इंडिया के यंगेस्ट गुरु के नाम से मशहूर हो रहा है। अभिनव अरोरा का तो नाम आपने ज़रूरी सुना होगा, नहीं तो या इनकी रील्स इंस्टाग्राम पे चलते हुए आपने देखी ही होगी। लेकिन क्या ये वही है जो ये दिखाता है, या फिर इन सब के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा है जो कि इनके पेरेंट्स के द्वारा रचा गया है? तो आज मैं स्कूल नहीं गया, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पर इनको। ये छोटा सा लड़का पूरे कंट्री में अपने स्पिरिचुअल टॉक्स की वजह से अपनी पहचान बना रहा है। एक तरफ तो उसकी मास अपील है और दूसरे तरफ उसकी इनोसेंट इमेज। लेकिन एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ने कुछ और ही कहानी बताई है। कुछ सोर्स और पुराने वीडियो के जरिए आज हम देखेंगे कि आखिर इस चेहरे के पीछे क्या राज छुपा है, और जो ढोंग ये बच्चा रच रहा है, क्या ये असली में अभिनव अरोरा की असली आइडेंटिटी है या सिर्फ उनके पेरेंट्स के द्वारा रचा गया एक फेम के लिए ये गेम है। अभिनव के जो क्लेम और उसकी रियलिटी है वो उनके पेरेंट्स ने बहुत ही केयरफुली इंजीनियर किया है एक प्लान के जरिए। जब भी अभिनव अपने इंटरव्यू देने के लिए सामने आता है तो सारे के सारे इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन बात होती है। वो कहता है कि उसने अपने बचपन में कभी भी खिलौनों से, मोबाइल से, वीडियो गेम्स में उसमें कभी भी उसका कभी इंटरेस्ट नहीं था। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आजकल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। और इंटरव्यू में तो वो यही बोलता है, और ये बात आजकल के छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत अजीब लगती है और ऐसा लगता है कि आजकल के इस ट्रेंड टाइम में ये इम्पॉसिबल है। और इस पे और ज्यादा शक होता है जब अभिनव अरोरा की कुछ पुरानी वीडियो सामने आती है, जो कि ज्यादा नहीं 2-3 साल पुरानी होगी, जिसमें वो आम बच्चों जैसे मोबाइल गेम्स और टॉयज से खेल रहा होता है। कुछ भेज रहा। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से ये भी सामने आता है कि अभिनव अपने आप को कुछ और दिखा के पोर्ट्रे कराने की कोशिश कर रहा है। और ये बात भी हमें समझ में आती है कि जितने भी इंटरव्यूज वो देता है वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, और सारे के सारे स्टेटमेंट जो भी वो देता है टीवी इंटरव्यूज में वो सारे रिहर्स कराए जाते हैं उसके पेरेंट्स द्वारा। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और गौर करने वाली बात ये भी है कि ज्यादातर उसके सारे इंटरव्यूज में ज्यादातर एंकर सेम सवाल ही उससे पूछते हैं। और यहाँ पे ही एंट्री होती है इस गेम के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे रचे हुए चक्रव्यूह की। वो है अभिनव के फादर तरुण, एक ऐसा आदमी जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पास्ट है। तरुण एक फेल्ड बिजनेसमैन था जिसने एक कंपनी चालू करी थी जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। तरुण ने अपनी फालूदा एक्सप्रेस कंपनी का प्रचार यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर से कराया था, और वो कई एड्स रन कराता था अपने सिटीज के अंदर, जिसमें मेनली तरुण अपने बेटे और फैमिलीज को कास्ट करता था इंटरव्यूज के अंदर। और तरुण ने पास में अपनी फालूदा एक्सप्रेस कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन के लिए अभिनव को यूज किया था एज एन मार्केटिंग टूल। और तरुण के इसी कॉम्प्लिकेटेड पास्ट में उनके ऊपर एक फ्रॉड का केस भी रजिस्टर हुआ था, जिसके अंदर वो कन्विक्टेड भी हुए थे। इस केस में तरुण के ऊपर नाम लगाया गया था कि वो एक फ्रॉड है, उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और उनसे वादा किया पैसे रिटर्न करने के, लेकिन उन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए। अब सवाल ये आता है कि एक आदमी जो कि अपने पास्ट में फ्रॉड्स और अनरिटर्न इन्वेस्टमेंट के मनी के केसेस में इन्वॉल्व होता है, अब आज ही उसका बच्चा क्यों स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान देता है पूरे देश में? ये सीरियस कंसर्न ये रेस करता है कि क्या उनका असली एजेंडा फेम और फाइनेंशियल गेन तो नहीं? तरुण राज अरोरा और उनके बिजनेस वेंचर्स को देखते हुए और भी ज्यादा शक क्लियर होते जाता है कि क्या तरुण राज अरोरा सिर्फ अपने बेटे को एज एन मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं। फालूदा एक्सप्रेस के प्रमोशन में भी अभिनव को एज एन मार्केटिंग टूल यूज किया गया था, और ये पहला इंस्टेंस नहीं था जहां पे अभिनव को एक प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएट किया गया था। ये स्ट्रेटेजी दर्शाती है कि एक आदमी जिसके ऊपर फ्रॉड के बहुत सारे एक्यूजेशन थे, उसने अपने बच्चे को यूज करके पब्लिक का ट्रस्ट और फेम पाने की कोशिश की है। इसमें अभिनव की स्पिरिचुअलिटी और उसकी इनोसेंस को अपने ही पेरेंट्स ने कमर्शलाइज कर दिया है। और अभिनव के इंस्टाग्राम हैंडल से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि वो अपने स्टोरीज के अंदर
अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट करता है और उसकी एक बहुत मोटी फीस भी चार्ज करता है। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप प्रमोशन करना गलत है, लेकिन लोगों के ट्रस्ट के साथ और उनकी स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट करना कहीं की बात नहीं। लेकिन अभिनव अरोरा को रिसेंट में इतने बैकलैश क्यों फेस करने पड़ रहे हैं? ये घटना हुई थी रामभद्राचार्य की एक भागवत कथा में, जहां पे अभिनव को स्टेज से 2 बार उतारे जाने का आदेश दिया गया था और इसी के बाद में ही रामभद्राचार्य जी ने अपने इंटरव्यू में उसको एक मूर्ख लड़का कहा। इतना मूर्ख लड़का है वो, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रोलर्स ने उसको ट्रोल करना चालू कर दिया और इसके बाद में अभिनव की फैमिली ने बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोगों के ऊपर भी केस किए अभिनव की डिफ्लेमेशन के लिए। और इसी के बाद में अभिनव ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, जिसमें अभिनव बहुत वेल रिहर्स्ड आंसर देता था इंटरव्यूअर्स को और स्पॉन्टेनियसली उसने हर इंटरव्यू में एक जैसे ही आंसर दिए। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये सब एक बात का प्रूफ है कि उसके सारे के सारे इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड होते हैं और वो पूरे के पूरे डायरेक्टेड होते हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा। बिना अपने पेरेंट्स के गाइडलाइन के वो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इसमें ये शो करता है कि उसका पेरेंट्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे गेम के अंदर। ये क्वेश्चन रेस करता है कि क्या वो सही में स्पिरिचुअलिटी शो कर रहा है या सिर्फ वो एक पपेट बन चुका है अपने पेरेंट्स का और जो भी वो बोलते हैं वही वो आके बोल देता है। ये सब एक प्रेजेंट करता है कि ये सिर्फ अपने फेम के लिए और फाइनेंशियल गेन के लिए किया हुआ एक पपेट शो है। अगर हम इस केस को एथिकल एंगल से देखें तो ये केस सिर्फ एक फैमिली का नहीं है, ये एक छोटे बच्चे का केस है जिसको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमेज से दूर किया जा रहा है और इस बच्चे का पूरा बचपन सिर्फ फेम और कमर्शलाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे मीडिया में पुश करते हैं वो भी उनके इंटरेस्ट के बिना, तो ये केस एक एक्सप्लोटेशन की कैटेगरी में आता है। बचपन एक ऐसा समय होता है जब सारे के सारे बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, मजे करते हैं और बाकी सारी चीजें, लेकिन इसी समय में अभिनव के पेरेंट्स ने उसको कमर्शलाइज करके यूज किया है और उसकी असली सेल्फ इमेज से उसको दूर किया है। इस केस के थ्रू बहुत इजीली एक बहुत बड़े सोसाइटल इशू के तरफ गौर डाल सकते हैं, वो है कि कैसे पेरेंट्स अपने एम्बिशंस भर के अपने बच्चों पे थोप देते हैं, जिसके कारण से उनकी फ्रीडम और उनका चाइल्डहुड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फेम और फाइनेंशियल गेम के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी छोटे एज में ही एक ऐसे प्रेशर फील्ड एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जिसके कारण से बच्चों को इतने छोटे एज में ही इतने ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। और अभिनव अरोरा की इसी कहानी की वजह से और भी ज्यादा लोग अब इंस्पायर होकर अपने छोटे छोटे बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं गुरु बनने के लिए और स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए, जिसके कारण से हमारे सोसाइटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। सोचिए, जो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो अब गुरु बन रहे हैं और लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्या इतनी छोटी एज में बच्चों को इतना भी समझ में आता है कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बोले हुए चीजें बोल देते हैं, जिसके कारण से जो लोग उनको असली मानते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। और ऐसे ही स्कैंडल्स की वजह से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है गुरु के ऊपर से। इतने सारे फर्जी गुरु आ गए कि विश्वास करना ही मुश्किल हो गया कि कौन असली और कौन फर्जी है। तो अंत में आज का ये एक्सपोज सिर्फ अभिनव अरोरा की कहानी नहीं है, ये उन सब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है जो अपने बच्चों का बचपन यूज करते हैं अपने खुद के फाइनेंशियल गेन और फेम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियन कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।